जय, सती मैया की जय। भगवान श्री शंकर जो हैं सती मैया के शव को लेकर जब जा रहे थे तो मन में बड़ी व्याकुलता हो रही थी। जब अपना अपने से दूर जाता है ना तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। प्रेम जिससे अपार करते हैं अगर वो दूर जाता है हमसे किन्हीं कारणों बस तो बहुत कष्ट होता है। बेरह की पीड़ा व्याकुल मन से क्षण भर सही न जाए रे, दिल में रह के दूर गए वो अब तो सहा न जाए रे, अब तो रे। बेरह की पीड़ा व्याकुल मन से क्षण भर सही न जाए रे, दिल में रह कर दूर गए वो अब तो रहा न जाए रे, अब तो रहा न जाए रे। प्राण प्रिय निश प्राण हुई तो त्रिभुवन भी रसहीन लगे, प्राण प्रिय निश प्राण हुई तो त्रिभुवन भी रसहीन लगे। शक्ति स्वरूपा सती के दुख में स्वयं ही सब जी छीड़ लगे, शक्ति स्वरूपा सती के दुख में शिव जी स्वयं ही छीड़ लगे। योगाग्नि में भस्म हुई जो, योगाग्नि में भस्म हुई जो, कैसे उन्हें जियाए रे। विरह की पीड़ा व्याकुल मन से अब तो सही न जाए रे, अब तो सही न जाए रे, अब तो सही न जाए रे। भगवान शंकर ने जब देखा कि सती का जो अंग है वो सब इधर उधर सब स्थान को प्राप्त हो चुके हैं तो भगवान शंकर अब किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि सती से अपार प्रेम कर रहे हैं। भगवान शंकर कहाँ जाकर छुप गए किसी को पता नहीं चला, केवल भगवान विष्णु ब्रह्मा को ही पता था। एक निर्जन स्थान पर बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के ध्यान में लीन हो गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, भगवान शंकर के पास जाने का किसी देवता का सामर्थ्य नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, देवता जितने भी हैं, क्योंकि वीरभद्र जब आया था यज्ञ को तहस नहस कर दिया, दक्ष प्रजापति को भी दंडित किया और जितने भी देवता आए थे रोकने के लिए वीरभद्र के लिए सबको सजा दी थी। किसी ऋषि का हाथ तोड़ा, किसी की आंख फोड़ी, बहुत हिला हिलाकर दाढ़ी को कर रहे थे उनकी दाढ़ी खींच ली। जितने देवता आए थे सभी को कुछ ना कुछ दंड दिया था। सब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रभु हे ब्रह्मा जी यज्ञ में गए थे भाग लेने के लिए ही, लेकिन अब अपना ही भाग दे देकर आए हैं। किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी के दांत चले गए। वीरभद्र ने सबको दंडित किया, हे ब्रह्मा जी हम सब देखो जितने भी हैं देवता वो सब अंग विहीन हो गए हैं, कुछ तो कृपा कराओ। ब्रह्मा जी के साथ में सब देवता गए, भगवान विष्णु के साथ में भगवान शंकर जो है बट वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि में लीन है, ध्यान में लीन है। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी भगवान शंकर की स्तुति करी, विष्णु भगवान ने स्तुति के मनाने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर ने धीरे से अपनी आंखों को खोला, गंभीर आंखें हैं, प्रभु के नयन हैं। जब खोला तो भगवान विष्णु ने कहा कि क्या बात है, इतना गंभीर क्यों है, लेकिन भगवान शंकर कुछ कह ना पाए। इतनी देर में ही ब्रह्मा जी ने जितने भी देवता थे उन सब देवताओं से कहा कि भगवान शंकर जो हैं गंभीर हैं, सब देवता आ जाओ। सब देवता आ गए, सब देवताओं ने भगवान शंकर के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया, बार बार क्षमा याचना करने लगे, हे प्रभु हमें क्षमा करें, जब आप नहीं पहुंचे तो हमें पहुंचना नहीं चाहिए था यज्ञ में, लेकिन प्रभु आपको निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन हम जितने भी देवता हैं हम आपके लिए निमंत्रण दे रहे हैं प्रभु। आज हम समझ गए कि बिना आपके कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता। त्वं कृतस्त्वं भविस्त्वं हुतासा स्वयं, तुम ही मंत्रा समिद गर्भ पात्राणि च, तुम सदस्य द्विजो दंपति देवता, अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु। हे प्रभु
तुम कृतस्तम हविस्तम, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही यज्ञ का घी हो, तुम ही यज्ञ की पात्र हो। हे भगवान शंकर, आप ही यज्ञ की दर्भ हैं, कुशा हैं, आप ही यज्ञ स्वरूप हैं प्रभु। भले दक्ष प्रजापति ने आपको निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन हम सब देवता प्रभु आपको निमंत्रण दे रहे हैं। आप चलें, उस अधूरे यज्ञ को पूर्ण करें प्रभु। भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ में भगवान शंकर सब देवताओं के साथ में पुनः कनकल क्षेत्र में आए हैं। पूरा यज्ञ विध्वंस हुआ है। सब देवताओं ने कहा कि प्रभु यज्ञ तो करेंगे, लेकिन यजमान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल सेवक को आज्ञा दी। त्रिशूल सेवक जो है एक बकरे का ही सिर ले आए। भगवान शंकर ने बकरे का जो सिर है, भगवान शंकर ने बकरे का जो सिर है दक्ष प्रजापति के धड़ पे रखा। भगवान ने हाथ लगाया, जैसे ही वैसे ही प्राण ही आ गए। अब तो भगवान शंकर से परम विनती करने लगे दक्ष प्रजापति। जब मानव का सिर था तो अभिमान में चूर थे, लेकिन अब जब बकरे का सिर लगा दिया तो भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। निरावलंबस्य ममावलंबम विपाटिताशे विपत्कदम्बम। बम बम कहकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। ये बम बम जो शब्द है ना, सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने ही बोला। और जब कोई बम बम करके भगवान शंकर की स्तुति करता है तो भगवान शंकर को अपने ससुर जी की ही याद आ जाती है। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो यजमान भी पूरा हो गया। विश्वकर्मा को बुलाया, पूरी यज्ञशाला को पुनः निर्माण कराया और विधि विधान के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता उपस्थित हुए। सुंदर वेदियों की रचना हुई, सुहाकार होने लगे, आहुतियां पड़ने लगी, पूर्णाहुति हुई, घृतधारा हुई, आरती हुई, यज्ञ परिपूर्ण हो गया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। जब यज्ञ परिपूर्ण हो गया, भगवान शंकर के चरणों में दक्ष प्रजापति ने अपने मस्तक को रख दिया। प्रभु, जब आपने हम सबको आपने क्षमादान दे दिया तो आप हमसे भी प्रसन्न हो जाए, हमको भी आप जो है क्षमा करें प्रभु। आज मैं आपकी शरण में हूं। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर की जो इस कथा को स्मरण करता है उसको भक्ति प्रदान होती है। भगवान शंकर जो है गृहस्थ धर्म के स्वामी हैं। अगर परिवार में कलेश हो रहा हो, खटपट हो रही हो, प्रेम नहीं हो परिवार के अंदर, तो भगवान शंकर का पूजन अर्चन करना चाहिए। क्योंकि भगवान शंकर जो है गृहस्थ धर्म के स्वामी है। क्योंकि भगवान शंकर सा गृहस्थ कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। भगवान शंकर नंदी पर विराजमान है, मां भगवती शेर पर विराजमान है। नंदी का बैल का और शेर का आपस का बैर होता है, लेकिन जब परिवार में रहते हैं तो बैर को भूलकर प्रेम के द्वारा रहते हैं। भगवान शंकर के गले में सर्प है और मूषक वाहन है गणपति जी का। सांप का और मूषक का बैर होता है, लेकिन जब परिवार में है भगवान शंकर के सब साथ में बैठे हुए हैं तो बैर को भूल ही जाते, प्रेम से रहते। सांप का और मयूर का बैर है, भगवान कार्तिकेय जी का वाहन है, लेकिन परिवार में प्रेम से रहते हैं। भगवान शंकर की जो पूजा करते हैं उनके अंदर प्रेम जागृत होता है। ज्ञान के देवता हैं भगवान शंकर। जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और तो और जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी दुख आ जाएं, हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैर्विस्मृता। या तो हरि आपके दुखों को दूर कर सकते हैं या हर हर महादेव ही दूर कर सकते हैं। जन्म कुंडली में चाहे कितने भी आपके दोष हो, सबसे बड़ा दोष होता है जन्म कुंडली में श्रापित दोष। पहले दिखाई नहीं देता था, लेकिन आजकल 10-20 सालों से जन्म कुंडली में श्रापित दोष की कुंडलियां बहुत निकलती हैं। और सबसे बड़ा दोष श्रापित दोष होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और श्रापित दोष को भी दूर करने का जो सामर्थ्य है, या तो भगवान शिव की भक्ति पूजा अर्चन से है अथवा हरि की पूजा अर्चन से है। जीवन में चाहे कितने भी दुख आ जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, कितने भी क्रिया कराए वाली बात आ जाए, है ना, जादू टोना आजकल बहुत चलते हैं, कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आ जाए, वो सब दूर करने का जो